Hello everyone, hope you all are doing good. Let's start with a new topic, thoracic cavity. Thoracic cavity is basically a space which contains organs, blood vessels and nerves and other important structure could be seen there. And the major part of thoracic cavity is occupied by the lungs. Okay? So we will study about lungs, mediastinum. इसका बस रफ फिगर हम देंगे, एक रफ आइडिया मेडिस्टर्नम होता क्या है और कैसे कैसे प्रेजेंट है। इसका मेन टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्लूरा की, क्योंकि हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो उसकी कवरिंग की बात तो होगी ही। सो पहले हम लंग्स से बात स्टार्ट करते हैं। जो लंग्स हमारे हैं दो होते हैं, सबको पता। और मेडियास्टर्नम क्या है, इसके लिए इसको देखने के लिए हम एक फिगर देखते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। इस फिगर से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे दो लंग्स दिख रहे हैं, इसके बीच का जो भी स्पेस दिख रहा उसको हम मीडियास्टर्नम बोल रहे हैं। इसमें हमें सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार्डियक नॉच और आर्च ऑफ अरोटा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस एक रफ आइडिया रखें कि लंग्स होता है तो उसके बीच का जितना भी स्पेस होता है उसको हम लोग मीडियास्टर्नम कहते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग राइट और लेफ्ट इम्प्रेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम हमारा ये क्लियर हो गया कि लंग्स क्या है, मीडियास्टर्नम क्या है। और अब हम बात करेंगे लंग्स के मेन फीचर्स की। लंग्स में हमें कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे और लोब्स भी देखने को मिलेगा और कैसे उसका डिवीज़न है, किस तरीके से लोब्स फॉर्मेशन है ये देखने को मिलेगा। और राइट लंग लेफ्ट लंग से किस तरीके से डिफर कर रहा ये देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बात हमारे लंग्स में अगर हम फिगर देखें तो हमें फीचर्स में देखने को मिलेगा कि 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है एपेक्स, दूसरा पॉइंट है बेस एंड तीसरा पॉइंट है 3 बॉर्डर्स, जिसमें कौन कौन से आएंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। और देखने को मिलेगा कि 2 सर्फेसेस देखने को मिलेंगे, उसमें से उसका नाम है कॉस्टल और मीडियल। और मीडियल सर्फेस जो है वो वर्टेब्रल और मीडियास्टर्नल पार्ट में डिवाइडेड है, ये इसलिए मीडियास्टर्नम मैंने आपको बताया था। पहले हम फिगर देख लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो ये हमारा कॉनिकल पार्ट देख रहा है आपको, इसे हम एपेक्स कहते हैं। ठीक है, और लंग्स खुद भी एक कॉनिकल शेप में है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, फिगर देख के समझ में आ रहा। इसका डिवीजन लोब्स में देखें तो यहाँ पे हमें 2 फेसेस देखने को मिल रहे हैं राइट वाले लंग्स में, इसलिए ये 3 लोब्स बनते हैं, 3 लोब्स। और हम यहाँ देखें लेफ्ट वाले में तो सिर्फ एक फेजर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 2 लोब्स में। और कॉमन फेजर का जो कॉमन फेजर दोनों में प्रेजेंट है वो ऑब्लिक के फेजर। जो एक्स्ट्रा एक फेजर प्रेजेंट है वो राइट लंग में, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपेक्स से, शुरू करते हैं कि एपेक्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर है। एपेक्स अगर हम फर्स्ट ट्रिप पे जाएं तो उसके हम उससे 2.5 सेंटीमीटर अबव क्लैविकल के मीडियल 1/3 पार्ट के 2.5 सेंटीमीटर अबव अगर पापेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें शायद एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया मिलेगा कि एपेक्स कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये एपेक्स का आइडिया है, वो ब्लंट होगा और हमारे फर्स्ट रिब के थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। फिर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो रेस्ट कर रहा होता है डायफ्राम पे, और डायफ्राम राइट लंग को राइट लोब ऑफ द लिवर से सेपरेट कर रहा और लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से भी सेपरेट कर रहा, प्लस फंडस ऑफ द स्टमक से भी एंड स्प्लीन से भी सेपरेट कर रहा है। ठीक है, फिर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स में जैसे हमने अभी बताया कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर 3 बॉर्डर्स हैं, इन 3 बॉर्डर्स को हमें पढ़ना है। उसमें से हमें कंपैरिजन करके देखिए तो जो एंटीरियर बॉर्डर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर हमारा थिन है इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर वन। ठीक, ये हमारा थिक है
एक ये मेन पॉइंट हो जाएगा। और जो एंटीरियर बॉर्डर है वो शॉर्ट है और पोस्टीरियर बॉर्डर लॉन्ग है। ठीक है, बट इन कंपैरिजन विथ एंटीरियर बॉर्डर इज शॉर्टर इन कंपैरिजन विथ पोस्टीरियर। ठीक है, और फिर हम अगर बात करें तो जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, फिगर में अगर हम देखें यहाँ एंटीरियर बॉर्डर, अगर राइट साइड का एंटीरियर बॉर्डर देखें तो वो स्ट्रेट है, वर्टिकल एक लाइन जैसे हैं, इसमें कोई भी हमारा और कोई डिस्टर्बेंस या फिर नॉच वगैरह नहीं है। और लेफ्ट वाले एंटीरियर बॉर्डर पर देखें तो एक नॉच प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। यहाँ पे ही हमारा हार्ट लाया करता है। ओके, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर का हो गया। फिर हमारी बात हो रही पोस्टीरियर बॉर्डर का, जो कि हमने पहले ही कंपैरिजन में बता दिया कि पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा जो है थिक है, अच्छे से डिफाइन है, और प्लस ये कॉरस्पॉन्ड है मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब्स। मिडिल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में कॉरस्पॉन्डली ये वहाँ पे होता। ठीक है, और ये एक्सटेंड करता 7 सर्वाइकल स्पाइन टू 10th थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। फिर हम इन्फीरियर बॉर्डर की बात करें तो जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो हमारे बेस को सेपरेट करे कॉस्टल और मीडियल सरफेस से, जो हम अभी डिस्कस करते हैं कि कॉस्टल और मीडियल सरफेस है क्या। कॉस्टल सरफेस जो है वो हम ऐसे देखें, ये कॉस्टल सरफेस है हमारा, और कॉस्टल सरफेस जो है वो लार्ज है, कॉन्वेक्स है इन शेप, और वो कॉन्टैक्ट किसके है, कॉस्टल प्लूरा के और थोरेसिक वॉल पे वो लाई कर रही। ठीक, ये हमारा कॉस्टल सरफेस है। और मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर वाले को हम लोग वर्टेब्रल पार्ट भी कहेंगे और एंटीरियर पार्ट को हम लोग मीडियास्टर्नल पार्ट कहेंगे। जो वर्टेब्रल पार्ट है उसमें हमें देखने को मिलेगा वर्टेब्रल बॉडीज, इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेजल्स प्लस स्पैंचिक नर्व्स। ये सारी चीज़ें हमारी उससे रिलेट कर रही हैं। कौन से पार्ट में, वर्टेब्रल पार्ट में। जब हम मीडियास्टर्नल पार्ट में आएंगे यानी कि एंटीरियर पार्ट में आएंगे तब हम देखेंगे कि हमें देखने को मिलेगा मीडियास्टर्नल सेप्टम प्लस कार्डियक इम्प्रेशन देखने को मिलेगा, हाइलम जहाँ से हमारे ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स हैं वो हमारा एंटर करेंगे, और कुछ और इम्प्रेशंस भी देखने को मिलेंगे जैसे आर्च ऑफ अरोटा, ऐसी सारी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी लंग्स के फीचर्स की। अब हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने लोब्स आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा राइट लंग है और जो हमारा लेफ़्ट लंग है, राइट लंग में हमारे जो अब ये फेजर्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं इनको 3 पार्ट्स में, अपर मिडिल लोअर। ठीक, और जो हमारा ये लेफ़्ट है इसमें एक ही फेजर प्रेजेंट है जो कि ऑब्लिक की, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लोब एंड अपर लोब। ठीक है, और इसमें मिडिल लोब नहीं है क्योंकि डिवीजन ही नहीं हो रहा। फिर अब हम बात करें तो हम बात करेंगे प्लूरा की, कवरिंग की। पहले हम कवरिंग की बात कर लें फिर हम किसी और बात करते हैं। जो हमारे कवरिंग है थोरेसिक कैविटी के अंदर जब हम देखते हैं जैसे पेरिटोनियम, आपको पता है कि पेरिटोनियम हमारे जितने भी हमारा स्टमक वाला एरिया से जितना है कवर करता, वैसे ही प्लूरा भी एक मेम्ब्रेन है जो कि कवरिंग देता लंग्स को। और ये इसका जो है ये मेसोथीलियम फ्लैटेंड एपिथीलियम से लाइन, जो एपिथीलियम होते हैं इसको उससे लाइन है ये। और इसमें हमें देखने को क्या क्या मिलेंगे कि प्लूरल सैक्स देखने को मिलेंगे, और प्लस और जो प्लूरल सैक है, सैक का मतलब तो आपको पता ही होगा, सैक मतलब स्पेस होती है एक, और उसी को कहते हैं हम लोग, और क्योंकि ये लंग्स के पास है तो उसे हम कहते हैं प्लूरल सैक।
मीडियास्टर्नम जो हमने आपको बताया प्लूरल सैक, इसलिए ये लाइन लिखी है, दे आर टू प्लूरल सैक वन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीडियास्टर्नम। मीडियास्टर्नम बीच में प्रेजेंट है लंग्स के, ऐसे रफ हम रखें एक डायग्राम दिमाग में, तो मीडियास्टर्नम, तो यहाँ से हमारा जो होगा ये ऐसे दोनों तरफ हमारा प्लूरल सैक देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। Each pleural sac is invaginated from its medial side by the lung so that it has an outer layer, the parietal pleura, and the inner layer is the visceral, और इसको हम pulmonary pleura भी कहते हैं, ठीक है। जो the two layers are continuous with each other around the hilum of the lung and encloses between them a potential space, the pleural cavity। तो बेसिकली हम बात करें तो जो हमारा प्लूरल सैक है उसमें हमें देखने को मिलेंगे कि दो लेयर देखने को मिलेंगे, जो है एक तो है पैराइटल प्लूरा, एक होगा विसरल प्लूरा। जो पैराइटल प्लूरा है वो हमारा है वो चेस्ट वॉल से एडहेरेंट होगा, और जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स से एडहेरेंट होगा, एकदम उससे चिपका हुआ होगा। इसका कंपैरिजन अगर देखना हो तो हम ये टैबुलर फॉर्म में देखें तो इसका डेवलपमेंटल पोजीशन, नर्व सप्लाई, सेंसिटिविटी, ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, ये दिया हुआ है। और हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो कि ऐसे ये कवरिंग कैसे होता, तो जो विसरल प्लूरा होता वो हमारे विसरल प्लूरा जो होता वो कवर कर रहा होता है लंग्स को, एकदम उससे चिपका हुआ रहता है लंग्स से एकदम से। और उसके जो उसकी लाइनिंग होती, फिजर्स की लाइनिंग होती, वो भी यही विसरल प्लूरा ही बना रहा होता, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म डेवलपमेंट हो रहा, पोजीशन क्या है इसकी, लाइन सरफेस ऑफ द लंग्स इंक्लूडिंग द फिजर्स, लंग्स की जितनी सरफेस है उसको ये लाइन अप कर रहा, और जो फिजर्स है जो डिवाइड कर रहे थे लोब्स में लंग्स को, उसको भी यही हमारा लाइन अप कर रहा, ठीक है। और पैराइटल की बात करें तो पैराइटो की जो डेवलपमेंट है वो हो रहा सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म से, प्लस जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, वो थोरेसिक वॉल से अटैच्ड है, उस पर एडहेरेंट है, और ये हमारे लंग्स पे एडहेरेंट था। ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, इस बात का बस ध्यान रखना है। मीडियास्टर्नम एंड डायफ्रागम, इसको ये लाइन अप कर रहा, ठीक है। इसकी ये पोजीशन है। नर्व सप्लाई, sympathetic nerve from T2 to T5 ganglia, parasympathetic from vagus nerve, और thoracic nerves and pharynx nerves। सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी चेक करें तो जो विसरल है वो इनसेंसिटिव है पेन के, और जो हमारा पैराइटल है वो सेंसिटिव है पेन के, ठीक है। और हम जैसे मैंने अपने खुद का जो बनाया था, आप अगर देखना चाहो तो एक मैंने ऐसे बनाया, जैसे मतलब बुक में भी लगभग सेम ही चीज़ लिखी है, बट इसमें मैंने ऐसे लिखा है जो डेवलपमेंट है वो है सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और जो हमारा पल्मोनरी प्लूरा है यानी कि विसरल प्लूरा, उसको हम उसका डेवलपमेंट है स्प्लेंचोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक। इसको सप्लाई किससे हो रही, सोमैटिक नर्व से, और इसका ऑटोनॉमिक नर्व से। जो पैराइटल प्लूरा है वो पेन सेंसिटिव है, और ये पेन इनसेंसिटिव है, मतलब हमें इससे पेन का कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारी बात होगी विसरल और पैराइटल प्लूरा की कंपैरिजन की, कि वो कैसे कैसे मतलब है, किसका कौन सी कवरिंग है। तो होप आप ये भूलेंगे नहीं कि विसरल प्लूरा क्या है और पैराइटल प्लूरा क्या है। तो लंग्स की कवरिंग अगर कोई होगा कि लंग्स की कवरिंग क्या है, तो वो विसरल है, और जो हमारे वॉल से अटैच्ड है वो पैराइटल है, और उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिसमें प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं विसरल प्लूरा की। जो विसरल प्लूरा होता यानी कि पल्मोनरी भी उसका नाम है, उसको अगर हम पढ़ें तो इट इज़ अ serous layer of pulmonary pleura covers the surface and phases of the lungs
except at the hilum and along the attachment of the pulmonary ligament, where it continues with the parietal pleura. It is formally adherent to the lung. अब हमारा जो मेन बात है, it is formally adherent to the lung and cannot be separated from it. लंग से ये चिपका हुआ है और उसको हम वहाँ से हटा नहीं पाएंगे. इसकी हम सरफेस मार्किंग पढ़ेंगे तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि लंग्स की भी सेम सरफेस मार्किंग है. ठीक. और बिल्कुल ऐसे ही जो विसरल प्यूरा की जो हम मार्किंग पढ़ रहे हैं उसकी जस्ट हम अगर चेक करें, हम पढ़ेंगे जब, तो जो विसरल प्यूरा की मार्किंग जैसे आप देख रहे हो इसमें, ये पिंक वाला जो है विसरल प्यूरा की मार्किंग है और जो ये पर्पल वाला है वो हमारा पैराइटल प्यूरा की मार्किंग है. वो जो विसरल प्यूरा है वो बस वो दो, अगर हम ये देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये दो इसके 2 पॉइंट अबव है. चेक करें, आप देखें 2 पॉइंट अबव दिख रहा है आपको. ना, दो रिब्स के अबव देखने को मिलेगा. ये बिल्कुल सेम मार्किंग है, लंग्स का भी सेम मार्किंग है. और ये हम तो और इसमें भी पैराइटल प्यूरा में भी कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे कि याद करने के लिए इजी है, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा. द एपेक्स ऑफ द विसरल प्यूरा कोइंसाइड्स विद द सर्वाइकल प्यूरा. सर्वाइकल रीजन वाले साइड में होता है, इसलिए हम इसको सर्वाइकल प्यूरा कहते हैं. एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन कॉन्वेक्स अपवर्ड विद इन अ पॉइंट 1. ये हमने देखा था, जैसे मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा फर्स्ट रिब होता उसके जस्ट हमारा फर्स्ट रिब देखने को मिला, उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव हम देखें फर्स्ट रिब के तो हमें देखने को मिल जाएगा ये. और क्लेविकल के मीडियल के 1/3 पार्ट में से सीधे जाएं तो ये हमारा एपेक्स देखने को मिलेगा लंग्स का. इसमें भी ये पॉइंट लिखा है, upward within a point 1 rising 2.5 centimeter above the medial 1/3 of the clavicle. The anterior border of the right visceral pleura correspond very closely to the anterior margin or costo-mediastinal line of the pleura is obtained by joining. हम अब देखेंगे कि एंटीरियर बॉर्डर किस तरीके से राइट विसरल प्यूरा की है और क्या क्या ज्वाइन करके बन रहा. देखें पॉइंट 2 पे देखें मैन्यूब्रियम, हमारा ये स्ट्रक्चर जो हमारा है ये मैन्यूबेरियम. यहाँ पे हमारा जो क्लेविकल है और मैन्यूबेरियम का जंक्शन है, यहाँ से इसका पॉइंट 2 है स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट. ठीक, ये हमारा पॉइंट 2 हुआ. पॉइंट 3 हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा है मीडियन प्लेन एट द स्टर्नल एंगल. पॉइंट 3 ये हमारा हो गया. और पॉइंट 4 देखें तो इन द मीडियन प्लेन जस्ट अबव द जिफी स्टर्नल. मीडियन प्लेन जस्ट अबव द जिफी स्टर्नल. जिफी स्टर्नल हमारा पॉइंट हुआ ये जिफी स्टर्नल. और इसका हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 4 हो गया. और मीडियन प्लेन में देखेंगे जिफी स्टर्नल के जस्ट अबव. ठीक, anterior border of the left visceral pleura correspond to the anterior margin of the pleura up to the level of the 4th costal cartilage point first to 4th left side. जो anterior border of the left visceral pleura है वो क्या कर रहा है, हमारा 4th वाले पॉइंट से थोड़ा सा डेविएट हो जा रहा. आप चाहे देखो 4th पॉइंट से डेविएट हो रहा और ये 6th पॉइंट तक का हमें ऐसे मिल रहा है, डेविएट होके लेफ्ट साइड में जाके फिर वो डाउनवर्ड्स होके फॉरवर्ड मिडिल पार्ट में फॉरवर्ड हो जा रहा, फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा 6 तक. फिर हम अगर आएंगे फिर यहाँ से ये वाला पार्ट ही हमारा कार्डियक नॉच के लिए है. ठीक, और यहाँ से हम बात करें तो फिर इन द लोअर पार्ट इट प्रेजेंट अ कार्डियक नॉच ऑफ द वर्टिबल वेरिएबल साइज, जो कि हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया कि लोअर पार्ट में क्या है, कार्डियक नॉच है और वो साइज वेरी करता. फ्रॉम द लेवल ऑफ द 4th कॉस्टल कार्टिलेज इट पासिस लेटरली फॉर 3.5 सेंटीमीटर फॉर स्टर्नल मार्जिन and then curves downward and medially to reach the 6th costal cartilage 4 centimeter from the median plane.
जो कि बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि 6 तक का, 4th से लेके और 6 तक की जो बात हो रही थी कि ये कैसे यहाँ से जाके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा। ठीक है। इन द रीजन ऑफ द कार्डियक नॉच द पेरिकार्डियम इज in the region of the cardiac notch, the pericardium is covered only by double layer of pleura. The area of the cardiac notch is dull on percussion and is called area of superficial cardiac dullness. तो हमारी बात हो रही है कि तो in the region of the cardiac notch, the pericardium is covered only by a double layer of pleura. The area of cardiac notch is dull on percussion and it is called area of superficial cardiac dullness. ठीक है। ये बात हमारी हो गई है विसरल प्लूरा की। उसकी हमने बात कर ली लोकेशन, सरफेस मार्किंग कैसे कैसे है, जो हमने एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट देखें तो एपेक्स जो हमारा लाई कर रहा वो हमारा क्लैविकल के 2.5 सेंटीमीटर अबव देखें, मीडियल 1/3 क्लैविकल का मीडियल 1/3 पार्ट से हम देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर अबव जाके तो हमें एपेक्स मिल पाएगा लंग्स का। फिर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट कैसे है, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट देखेंगे, वहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारा मिल रहा स्टर्नल एंगल पर, ठीक। और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो जिफी स्टर्नल जॉइंट के जस्ट अबव मिल रहा। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। एंटीरियर बॉर्डर ऐसे ही जा रहा, बस अभी हमें लेफ़्ट वाले में अगर देखने को मिलेगा जब विसरल का, सिमिलरली हमारे लंग्स के लिए भी है और विसरल के लिए भी है, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ आपको। हमारा इसी में जो लेफ़्ट वाले में जब आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि फोर्थ, ये हमें याद रखना है कि जो फोर्थ रिब है यहाँ से ये डेविएट हो जा रहा अपने जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है विसरल प्लूरा का, वो डेविएट हो रहा और फिर वो एक नॉच की तरह बना रहा 6th रिब तक का, फिर वहाँ से वो कंप्लीट हो रहा। वो ये हमारा लंग्स का भी है मार्किंग और विसरल प्लूरा का भी है। और अब हम स्पेशल बात करने जो जा रहे हैं वो है ये कि जो द लोअर बॉर्डर ऑफ ईच विसरल प्लूरा लाइज 2 रिब्स हायर देन द पेराइटल प्लूरा रिफ्लेक्शन। ठीक, जो मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि यही एक बात होगी कि जो हमारा पेराइटल प्लूरा जो है वो 2 रिब्स के डिफरेंस पे रह रहा। ठीक है, ये बात हम याद रख के हम मतलब एग्जाम्स वगैरह में भी लिख सकते। इट क्रॉसेस द 6th रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, the 8th rib in the mid-axillary line, the 10th rib at the lateral border of the erector spine, and ends 2 centimeter lateral to the 10th thoracic spine। ये बातें हमें याद करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं पेराइटल प्लूरा की। जो पेराइटल प्लूरा है वो रीजन के हिसाब से उनका नाम भी हो रखा है, कवरिंग तो एक ही है, उसका हमारा बस नाम हो रखा है पेराइटल प्लूरा। जैसे ये पर्पल वाला जो डिज़ाइन हमारा पर्पल से जितना भी मार्क्ड है उसको हम लोग पेराइटल प्लूरा बताएंगे, और जो पिंक वाला मार्किंग थी जो हमने अभी डिस्कस कर ली थी वो हमारा विसरल प्लूरा था। आपको सबको डायग्राम होप क्लियर हो गया है। So let's start with the parietal pleura. Parietal pleura is thick than the pulmonary pleura. That is also known as visceral pleura, जो अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा। And it is subdivided into the following 4 parts: costal, diaphragmatic, mediastinal और cervical, along according to the region it is present। तो हम पहली बात करें costal pleura की। It lines the thoracic wall which compromises ribs and intercostal spaces to which it is loosely attached by a layer of areolar tissue called the endothoracic fascia। ठीक है। और फिर हम बात करें mediastinal pleura की, जो कि lines the corresponding surface of the mediastinum. It is reflected over the root of the lung and become continuous with the pulmonary pleura around the hilum। ठीक है। जो mediastinum प्लूरा है वो mediastinum रीजन में देखने को मिलेगा हमें,
ठीक। मीडिया स्टर्नल रीजन में हमें देखने को मिलेगा मीडिया स्टर्नल प्यूरा। आप देखो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टर्नल प्यूरा। ये वाला रीजन दिखा आपको, मीडिया स्टर्नल प्यूरा। और सर्वाइकल प्यूरा सर्वाइकल वाले रीजन में। ठीक। अब फिर हम लोग बात कर रहे हैं cervical pleura extends into the neck nearly 5 centimeter above the first costal cartilage and 2.5 centimeter above the medial 1/3 of the clavicle. Again it has come in the apex. होप अब तो आपको याद हो ही गया होगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। and covers the apex of the lung. It is covered by a suprapleural membrane. Cervical pleura is related to the anteriorly to the subclavian artery and the scalenus anterior. ठीक है, इतनी बात हमारी सर्वाइकल प्यूरा के लिए इनफ है। सर्वाइकल प्यूरा सर्वाइकल रीजन में कवर कर रहा, प्लस एपेक्स को कवर कर रहा, और वही बात है 2.5 सेंटीमीटर अबव हमारा जो मीडियल 1/3 है क्लेविकल का पार्ट, उसके अबव जो हम एपेक्स देख रहे हैं उसको कवर करते हुए वो सर्वाइकल प्लूरा आ रहा। फिर कॉस्टल रीजन में जब पहुंच रहा तो वो उसका नाम हो जा रहा कॉस्टल प्लूरा। कॉस्टल रीजन में आते हैं उसका नाम हो रहा कॉस्टल प्लूरा। मीडिया स्टर्नल वाले जगह पे जब प्रेजेंट है प्लूरा उसको हम लोग मीडिया स्टर्नल प्लूरा कह रहे हैं। और जो डायफ्रागमेटिक पार्ट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग डायफ्रागमेटिक प्लूरा कहेंगे। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। फिर हम अब आ जाते हैं फीचर्स की बात करेंगे अभी हम लोग पैराइटल प्लूरा के। ठीक, और पैराइटल प्लूरा के जो फीचर्स अभी हमने जैसे विस्टरल में पढ़ा बिल्कुल वैसे ही हमको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा सर्वाइकल प्लूरा है वो हमें रिप्रेजेंट करेगी कर्व लाइन फॉर्मिंग अ डोम ओवर द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल with a height of about 2.5 centimeter above the clavicle. Pleura lies in the root of the neck on the both sides. ठीक है, और जो anterior margin है हमारा वो कॉस्टोमीडिया लाइन ऑफ द प्लूरा रिफ्लेक्शन इज एज फॉलोज। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि कॉस्टोमीडिया लाइन हमारी जो एंटीरियर मार्जिन उसकी कैसे है। ऑन द राइट साइड इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट डाउनवर्ड्स एंड मीडियली टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्टर्नल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें तो हम अगर इस फिगर में हम देखें यहाँ से स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट से स्टर्नल एंगल तक की बात कर रहा वो। ठीक, ये हमारी बात आ गई यहाँ पे। तो राइट साइड में हमें देखने को मिल रहा है कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से नीचे आ रहा है मीडियली टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्टर्नल एंगल तक। फ्रॉम हेयर इट कंटिन्यूज वर्टिकली डाउनवर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द जीपी स्टर्नल जॉइंट, क्रॉसेस द राइट ऑफ द जीपी कॉस्टल एंगल। जैसे जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बिल्कुल वही बात वो कह रहा है कि पहले यहाँ से आके ये यहाँ पे आ रहा, फिर सीधे चला आ रहा है 4th तक का जीपी स्टर्नल जॉइंट तक का, फिर वहाँ से ये हमारा का कंप्लीट हो रहा है यहाँ 8th वाले पे आके 8th रिब्स पे आके। ठीक, बिल्कुल जैसे हमारे विस्टरल प्लूरा की बात की थी बिल्कुल वैसे ही हमारा पैराइटल प्लूरा की बात है। और फिर हम लेफ़्ट साइड में भी सेम चीज़ देखेंगे, जैसे हमारा विस्टरल प्लूरा में था वैसे ही हमारा इसमें भी देखने को मिलेगा। ऑन द लेफ्ट साइड द लाइन फॉलोज द सेम कोर्स अप टू द लेवल ऑफ द 4th कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक, 4th कॉस्टल कार्टिलेज इट देन आर्चेस आउटवर्ड and descends along the sternal margin up to the 6th costal cartilage. 6th costal cartilages तक का उसका डिसेंट देखने को मिलेगा। 4th कॉस्टल कार्टिलेज तक सेम कोर्स को फॉलो करेगा और फिर उसके बाद से हमारा देखेगा तो वो हमारा 6th कॉस्टल कार्टिलेज तक का वो हमारा आर्च बनाते हुए आएगा। यहाँ से हमारी बात होगी 4th कॉस्टल कार्टिलेज से लेके 6th कॉस्टल कार्टिलेज तक की। अब हम बात करें इंफीरियर मार्जिन की। जो हमारा इंफीरियर मार्जिन है या फिर हम कहेंगे कॉस्टल डायफ्रागमेटिक लाइन ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्शन, वो passes laterally from the lower limit of the anterior margin so that it crosses the 8th rib in the mid clavicular line, the 10th rib in the mid axillary line and the 12th rib at the lateral border of the sacrospinal muscles. ठीक है, further it passes horizontally a little below at the 12th rib to the lower border of the 12th thoracic vertebra, 2 centimeter lateral to the upper border of the 12th thoracic spine. थर्ड अब हम यहाँ पे बात हो रही है इंफीरियर मार्जिन की, जो कि हमारा पास कर रहा 8th रिब से
मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकल के जो मिड लाइन से अगर हम एक लाइन लें और 8th रिब पे जाएं तो 8th रिब से शुरू होके 10th रिब के मिड एक्सिलरी लाइन पे और 12th लिव रिब के एट लेटरल बॉर्डर ऑफ द सेक्टोस्पाइनल मसल तक का हमें देखने को मिलेगा। और फर्दर देखें तो हॉरिजॉन्टली ये 12th रिब के लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द अपर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक स्पाइन पे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, चेक करें तो देखें आप, ठीक। और हम यहाँ से फिर हम हमारी बात ख़त्म हो गई पैराइटल प्लूरा की भी। और हमने बात अभी तक हमने बात किसकी कर ली, एक शॉर्ट वो बना लें तो हमने बात कर ली लंग्स की। दो पार्ट बताएं, राइट और लेफ़्ट। अब इसका हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस हमारा बाकी रह गया है। प्लस हमने बात उसके हमने फीचर्स की बात कर ली थी, लोब्स की बात कर ली थी, कहीं ना कहीं हमने डिफरेंस भी कवर कर ही लिया है, बस एक बात और रह गई है, वो हम कवर कर लेते हैं अभी। फिर हमने बात की कि लंग्स में हमारी जो कवरिंग हो रही उसकी बात की, लंग्स की कवरिंग की, पेराइटल और विसरल, ठीक है। जो पेराइटल है वो हमारा वॉल ऑफ थॉरेक्स से अटैच्ड देखने को मिलेगा और विसरल वाला जो है वो हमारे लंग्स से ही अटैच देखने को मिलेगा। ये पेन इनसेंसिटिव है और ये पेन सेंसिटिव है, ठीक। और हमने इसका लोकेशन मार्किंग की भी बात कर ली, लोकेशन ऑफ विसरल प्लूरा एंड लंग्स की भी सेम मार्किंग है। फिर हमने ये भी जाना कि पेराइटल का जो 2 रिब्स अप होता हमेशा विसरल प्लूरा हमेशा देखने को ऐसा ही मिलता। तो हम इससे एक रफ आइडिया रख सकते हैं दिमाग में एग्ज़ाम टाइम में लिखने के लिए या फिर कभी भी, कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि लंग्स कहाँ पे किधर लाई कर रहा है, कि किधर विसरल प्लूरा है और किधर पेराइटल प्लूरा है। अगर हमें एक भी याद होता तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि उसकी लोकेशन कैसी है। 2 रिब्स का डिफरेंस लेके चलना है एक तरीके से डाउनवर्ड्स में। फीचर्स में हमने बात की थी एपेक्स की, बेस की, बॉर्डर्स की, प्लस सरफेस की। उसमें भी बॉर्डर में हमने 3 बॉर्डर्स की बात की थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। सरफेस में हमने बात की थी मीडियल और कॉस्टल, ठीक, मीडियल और कॉस्टल सरफेसेस की बात की थी हमने। फीचर्स की बात हो गई, लोब्स की बात हो गई कि राइट में हमारे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में हमारे 2 लोब्स होते हैं। लंग्स की कवरिंग की बात हुई पेराइटल और विसरल। पेराइटल हमारा वॉल ऑफ थॉरेक्स से अटैच्ड है, विसरल हमारा लंग्स से ही अटैच्ड है। फिर उसके लोकेशन मार्किंग की बात हुई, हमने कार्डियक नॉच की बात की, इतनी बातें हमने कर ली। और हम एक बार एक टेबल बना सकते हैं राइट एंड लेफ्ट का, राइट एंड लेफ्ट लंग का। उसके लिए हम बुक को भी डिफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, बुक में टैबुलर फॉर्म में दिया है। जैसे हमारा ये है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, इसमें फर्स्ट डिफरेंस दिया है कि राइट लंग जो है वो शॉर्टर है, ब्रॉडर है, लेफ्ट लंग जो हमारा है लॉन्गर और नैरोअर है। फिर राइट लंग जो है वो हैवियर है वेट में, वो 700 ग्राम वे कर रहा, और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें मार्जिन होता 50 to 100 ग्राम का, लेकिन इसमें बुक में दिया है 600 ग्राम का वे में और लाइटर है। वे से देखने को मिल जाना, दोनों को मिला के अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं 1.3 kg का। फिर हमने बात की यहाँ पे राइट लंग के जो एंटीरियर बॉर्डर जो हमने डायग्राम में देखा था वो स्ट्रेट था, यहाँ पे हमारा कार्डियक नॉच देखने को मिल जाता। और फिर हमारी बात होती है कार्डियक इम्प्रेशन शैलो और एब्सेंट। कोई भी इम्प्रेशन या तो देखने को ही नहीं मिलता या फिर होता भी है तो बहुत हल्का सा होता। बाकी कार्डियक इम्प्रेशन जो हम इसमें देखेंगे
तो इसमें अच्छे से दिखता है, क्योंकि कार्डियक नॉच आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इम्प्रेशन भी देखने को मिल रहा। लिंगुला, लिंगुला एक मतलब पॉइंट है, टंग लाइक प्रोजेक्शन होता। उसको हम फिगर में मैं दिखा देती हूँ आपको मैं। एक तो इसमें ये तो मीडियास्टर्नम के हमारा इम्प्रेशन में है, बट मैं आपको ऐसे दिखा देती। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंस से। डिफरेंस हमारा राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में। तो जो हमारा राइट लंग होता वो शॉर्टर होता, और लेफ्ट लंग जो होता हमारा लॉन्गर होता। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा राइट लंग है उसको हमें स्पेस देना, रूम देना पड़ता हमारे लिवर को, उसकी वजह से वो शॉर्टर होता। और हमारा जो लेफ्ट लंग है उसे वहाँ पे स्पेस नहीं देना, कोई रूम नहीं देना है, तो उसकी वजह से उसके लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इन कंपैरिजन टू राइट लंग वो लॉन्गर होता। और जो हमारा ये राइट लंग है वो हैवियर होता वेट में इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग। उसमें मार्जिन होता 50 ग्राम टू 100 ग्राम का। इन बुक में दिया हुआ है 700 ग्राम हमारा राइट लंग, और लेफ्ट लंग दिया हुआ है 600 ग्राम। ठीक है। और जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ कि देखा भी था फिगर में कि वो कंटिन्यूअस होता, उसमें कोई नॉच नहीं है। ठीक है। और जो एंटीरियर बॉर्डर हमारा लेफ्ट लंग का है उसमें हमने देखा था कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटरप्टेड है। फिर उसके बाद से जब हमने राइट लंग की बात करें तो हम कार्डियक इम्प्रेशन की बात करें तो या तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है या तो हल्का सा हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें हमें एक डीप इम्प्रेशन मिलेगा कार्डियक का। ठीक। फिर अब हम बात करेंगे लिंगुला की, जो टंग लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि हमारे लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है बट राइट लंग में नहीं प्रेजेंट है। और ये लिंगुला क्यों राइट लंग में एब्सेंट है, इसका आप लोग मुझे आंसर बताएं फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ योर्स। और हम यहाँ पे 6th पॉइंट में आते हैं फिर इसके साथ। इसमें हमारे सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से 2 लोब्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉमन फिशर दोनों में प्रेजेंट है, ऑब्लिक फिशर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा, हमारा लेफ्ट वाले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा। और जो हमारा ये हमारा राइट लंग है इसमें हमारा जो फिशर है 2 फिशर्स देखने को मिलते हैं, एक जो कॉमन है ऑब्लिक फिशर, और एक में देखने को मिलता हॉरिजॉन्टल। वो दोनों मिला के हमारे राइट लंग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मिडिल लोअर। ठीक है। इसी में आंसर छिपा है लिंगुला का, आप सर्च करके देखें फिर बताइएगा। हमारा डिफरेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारी बात आती है रूट ऑफ द लंग की। अब रूट ऑफ द लंग हम बात करेंगे, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी लिगामेंट की। तो जो हमारा पल्मोनरी लिगामेंट होता वो हमारा पैराइटल प्लूरा, जो आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया था अभी पैराइटल प्लूरा, जो कवरिंग होती है हमारे लंग्स की। वो हमारे जो क्या होता है कि रूट ऑफ द लंग हमारे जो रूट होता है जहाँ हाइलम होता है वहाँ से वो कवरिंग एक्सटेंड कर जाती, जैसे इस फिगर में देखो यहाँ से एक्सटेंड कर गई। ये जो एक्सटेंड करके यहाँ पे आ रही उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। ये हमारे लिगामेंट का बेसिक काम क्या होता, वो अब एक स्टेबिलिटी देती, रिजिडिटी देती, एक होल्ड करने का हेल्प करती, इसी तरीके से होते हैं। तो पल्मोनरी लिगामेंट आपको अच्छे से पता चल गया। और हम फिर अगर बात करेंगे उसमें यहाँ से आएंगे तो रिसेस देखने को मिलेंगे, रिसेस ऑफ प्लूरा। रिसेस का मतलब होता है कि स्पेस, जहाँ पे एक रिजर्व स्पेस, जहाँ पे हम कुछ ये देख पाएंगे कि एक्सपेंड हमारे, जैसे हमारे लंग्स जो जब एक्सपेंड करते, डीप इंस्पिरेशन करते तो उन्हें स्पेस चाहिए ताकि वो एक्सपेंड कर सकें। ठीक है। तो उसमें हमारे 2 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे, एक होगा कॉस्टोमीडियास्टेनल रिसेस और एक होगा कॉस्टोडायफ्राग्मेटिक रिसेस। देखो यहाँ चेक करो, इसमें डायग्राम में दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्टोमीडियास्टेनल रिसेस जो हमारा मीडियास्टेनल के पास और कॉस्टल रीजन में है, इसका हमने कह दिया कॉस्टोमीडियास्टेनल रिसेस। और जो हमारा डायफ्राग्मेटिक से अटैच्ड है कॉस्टल, आपको पता ही कॉस्टल, हमने कॉस्टल सरफेस पढ़ा था ना वो, और कॉस्टल डायफ्रागम से जो हमारा अटैच्ड है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्टल डायफ्रागमेटिक रेसेस। प्लूरल कैविटी जिसमें प्लूरल फ्लूइड फेल है, जो एक बायोंसी प्रोवाइड करती, प्रोटेक्शन देती। ठीक है।
ये हमारा हो गया रेसेस के बारे में। नर्व सप्लाई हमने पहले भी पढ़ लिया था, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती। जो हमारा पैराइटल प्लूरा है और पल्मोनरी प्लूरा जो है, आप टैबुलर फॉर्म में देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसका डेवलपमेंट हमने देखा था कि ये सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म से है, और जो हमारा पल्मोनरी है मतलब कि जो विसरल वाला है, उसका हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्प्लैंक्टिनोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म से है। इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप कंप्लीट कर लेना। बाकी इसकी सप्लाई किससे हो रहा है? इसका सप्लाई हो रहा है सोमैटिक नर्व से, और इसका सप्लाई हो रहा पल्मोनरी वाले का ऑटोनॉमिक नर्व से। दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता है, नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। बाकी यहाँ से आते हैं हम, अगर हम एक स्पेशल फीचर की तरह देखें तो जो पैराइटल प्लूरा है वो जो है हमारा पेन सेंसिटिव है, और जो हमारा पल्मोनरी प्लूरा है वो पेन इनसेंसिटिव है। एक और फीचर्स देखें तो अब हमारा उसमें एक और फीचर देखने को मिलेगा कि जो कॉस्टल और पेरिफेरल पार्ट होता डायफ्रागमेटिक प्लूरा का, वो वो क्या होता, वो इंटरकॉस्टल नर्व से सप्लाई होता है उसका, ठीक है। उसके बाद से हमारी बात आती है, फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं पल्मोनरी प्लूरा वाले में। उसमें हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो हमारा ड्राइव हो रहे सेकेंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, वाइल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेगस नर्व, ठीक है। और यहाँ पे हमारी आती है बात, यह सिंपैथेटिक सबको पता है क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता। तो ये ऐसे आप एक अपनी कॉपी भरने के लिए याद रख सकते हैं एक पॉइंट, कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारे ब्रोंकियाई को डायरेक्ट कर देगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे ब्रोंकियल ट्री को नैरो कर देगा, ठीक है। ये हमारी नर्व सप्लाई की भी बात हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई में हमारा जो है पैराइटल प्लूरा जो है वो हमारा जाएगा, पैराइटल प्लूरा जो है पार्ट पार्सल एंड थोरेसिक वॉल, इट्स ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज आर देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ द बॉडी वॉल। जैसा बॉडी वॉल का हमने अभी तक पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही इसका भी ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, कौन सप्लाई करा, इंटरकॉस्टल, इंटरनल थोरेसिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज, ये तीनों हमारी सप्लाई कर रही, ठीक है। वेन्स ड्रेन मोस्टली इनटू द एजाइगस एंड इंटरथोरेसिक वेन, ये ड्रेन किस में हो रही है? एजाइगस और इंटरनल थोरेसिक वेन्स में हमारा ड्रेन हो रहा। फिर लिम्फेटिक ड्रेन्स इनटू द इंटरकॉस्टल, इंटरनल मेमोरी, पोस्टीरियर और मीडियास्टर्नल और डायफ्रागमेटिक नोड्स, ठीक। ये हमारी बात हो गई यहाँ पे ब्लड सप्लाई और ड्रेनेज की, ठीक है। और फिर हमारे पल्मोनरी प्लूरा और लंग्स, ये हमारे सप्लाई हो रहे हैं ब्रोंकियल ट्री के द्वारा, वाइल द वेन्स ड्रेन इनटू ब्रोंकियल वेन्स, और ये ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड से ड्रेन होते, ठीक है। यहाँ पे हमारी बात खत्म हुई। हो प्लूरा, आप लोग प्लूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार रिव्यू देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या क्या हो गया। कि थोरेसिक कैविटी हमने पढ़ी, कि कैविटी बेसिक आपको सबको पता है कि कैविटी मतलब होता है कि स्पेस, और क्या स्पेस में कुछ चीज़ें होंगी। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स और नर्व्स वगैरह देखने को तो मिला। साथ में हमने ये भी जाना कि मेजर पार्ट जो है वो लंग्स के द्वारा कवर है, तो हमने लंग्स की भी बातें कर ली। फिर उसके बाद से हमने बात की कि लंग्स की जो कवरिंग है वो हमारी कवरिंग है प्लूरा से। उसके दो तरह के प्लूरा पढ़े, उसमें था पैराइटल और पल्मोनरी। जो पैराइटल था और पल्मोनरी को हम लोग विसरल भी कहते। पैराइटल जो होता वो हमारे वॉल ऑफ थॉरेक्स से अटैच्ड होता, उससे अडहेरेंट होता। और जो हमारा पल्मोनरी है, जो विसरल है, वो हमारे लंग्स से ही अटैच्ड है। और उसके स्पेशल फीचर्स भी पढ़े हमने कि वो कौन इनसेंसिटिव है पेन से, जैसे कि विसरल, और जो पैराइटल है वो सेंसिटिव है पेन के। और उसके नर्व सप्लाई वगैरह पढ़ी हमने, और ब्लड सप्लाई पढ़ी। प्लस हमने पढ़ा विसरल प्लूरा का सरफेस मार्किंग, जो कि सिमिलर है लंग्स के लिए भी। और फिर हमने देखा, ये भी हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो पैराइटल प्लूरा है वो हमारे 2 रिब्स, पैराइटल प्लूरा जैसे गई है तो उसके 2 रिब्स अबव देखेंगे तो हमें विसरल प्लूरा का लोकेशन दिखेगा, मार्किंग। तो इसके ज़रिए हम तीनों की मार्किंग अच्छे से याद रख सकते हैं
एग्ज़ाम के पर्पस में, जैसे हम अपना आसानी से पेपर, अपना एग्ज़ाम कॉपी जो शीट होती है भरने का, उसमें आसानी से भर सकते हैं। कहीं एक भी हमें याद है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जो पिंक वाली लाइन शो कर रही, पिंक वाली लाइन वो हमारा विसरल प्लूरा था। और जो ये हमारी पर्पल है या फिर ब्लैक है, जो भी आपको कलर दिख रहा हो, ये हमारा है पैराइटल। ठीक है। और हमने ये इसमें स्पेसिफिक चीज़ क्या याद रखनी थी हमें, कि जो हमारा ये फोर्थ है, यहाँ से हमारा कार्डियक नॉच वाला शुरू हो रहा है 6 तक का, ये बात हमें स्पेशली याद रखनी है। और एंटीरियर, हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है उसमें कैसे डिफरेंस है वो देखना है। और यहाँ पे हमारी ये बात हो गई थी, तो ये हमारे प्लूरा के बारे में सारी बातें हो गई। प्लूरल लिगामेंट की भी बात हो गई, नर्व सप्लाई की भी बात कर ली हमने, ब्लड सप्लाई, ये बात ख़त्म हो गई। फिर हमने लंग्स की जब बात की थी, तो लंग्स में हमने देखा था फीचर्स कौन कौन से थे, फीचर्स की बात हुई थी। तो हमने लंग्स में ऐसे फिगर में ही देख लेते, एपेक्स की बात की थी, बेस की बात की, बॉर्डर्स की बात की जिसमें 3 बॉर्डर थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्लस इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर बेसिक का काम, उसका बेसिक सा काम इतना सा है कि जो बेस है उसको वो सेपरेट करता 2 सर्फेसेस से, कॉस्टल और मीडियल सर्फेस से। ठीक है। और हमने एपेक्स को लोकेट करने का भी देखा था कि जो मीडियल 1/3 ऑफ द क्लैविकल है उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव जाएंगे, तो वहाँ पे हमें पालपेट करेंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद से हमने बेस की बात की थी। बेस जो हमारा होता है वो रेस्ट कर रहा डायफ्राम पे। और उसके बाद से जो वो कैसे कौन कौन से ऑर्गन सेपरेट कर रहा है डायफ्राम, वो भी बात हुई थी कि जो राइट वाला, इसीलिए और ये जो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा तो उसमें हमने बताया कि राइट लंग जो है क्यों छोटा है और लेफ्ट लंग क्यों बड़ा है। जो राइट लंग है उसको एक रूम प्रोवाइड करना है लंग, वो लीवर के लिए, जिसकी वजह से वो छोटा है। ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसका हमारा ये वो लेफ्ट लंग का जो डायफ्राम है लेफ्ट साइड का, वो उसको सेपरेट कर रहा ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, जो कि बहुत छोटा सा आता है, एक छोटा सा पॉइंटेड पार्ट आता है वहाँ पे लीवर का। और जो फंडस ऑफ द स्टमक, फंडिक पार्ट, जहाँ पे हमारा आपको देखने को मिल जाता है गैस वगैरह बनती फंडिक पार्ट में, वो। और फिर ये स्प्लीन भी आपने देखा वहीं पे होता। तो ये सारी पार्ट्स को वो डिवाइड कर रहा होता है, एक तरीके से उससे सेपरेट करता। ठीक है। और एंटीरियर बॉर्डर पढ़ा हमने, पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ा, इन्फीरियर बॉर्डर पढ़ा। ये भी देखा कि कौन थिक है, थिन है, ये सारी बात याद रखनी थी। एंटीरियर बॉर्डर शॉर्टर है पोस्टीरियर बॉर्डर के कंपैरिजन में, प्लस एंटीरियर बॉर्डर किस तरीके से, कहाँ राइट में कंटिन्यूअस है और लेफ्ट में इंटरप्टेड है, ये भी हमने पढ़ा, डिफरेंस में भी पढ़ा। तो ये पॉइंट हम हर जगह लिख सकते हैं जब भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है इससे रिलेटेड, लंग से रिलेटेड वाले पार्ट में। फिर हमने कॉस्टल सरफेस पढ़ा कि वो कैसे कवर कर रहा। कॉस्टल सरफेस का आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है। कॉस्टल सरफेस फिगर में आपको दिखाई दिया। फिर हमने बात की था मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस है उसको ये भी देखा कि 2 पार्ट में डिवाइड था, पोस्टीरियर और वर्टिब्रल पार्ट में। ठीक, ये बात हमारी ख़त्म हो गई थी। फिर हमने फिशर्स की बात की थी। फिशर्स तो जो थे वो ये था कि एक फिशर जो है वो कॉमन है, ऑब्लिक्वी फिशर दोनों में प्रेजेंट है, वो डिवाइड करा। प्लस हमने राइट वाला में ये भी देखा था कि हॉरिजॉन्टल फिशर जो है इसकी वजह से हमारा राइट वाला है वो 3 लोब्स में, ये 2 लोब्स में। डिफरेंस भी आपका एक साथ साथ में हो रहा है, साथ साथ में ये भी हो रहा। ठीक है। तो ये अपर मिडिल लोअर हम, और यहाँ पे अपर और लोअर। और लिंगुला आप देखें, और लिंगुला का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। प्लस अब हमने सरफेस मार्किंग भी कर ली है। फिर हम अब आ गए हैं मीडियास्टर्नम के इम्प्रेशन पे। मीडियास्टर्नम की बात हमने करी है, हमने आपको दिखाया था मीडियास्टर्नम क्या होता। फिर हमने अब हम लोगों को बात करनी है कि मीडियास्टर्नम के इम्प्रेशन कैसे हमें मिलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मीडियास्टर्नम है इसका इम्प्रेशन चेक करेंगे तो हमारा, इसके लिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाया है वैसे तो, लेकिन पहले हम फिगर देख लेते हैं। जो ये एक फिगर है, यहाँ पे हमारा इसोफेगस आपको पता, वहाँ से हमारे उसमें से जाएगा, ट्रैकिया जाएगी, हार्ट है, कार्डियक नॉच है, तो ऑब्वियस है कि आर्च ऑफ अरोटा भी रहेगा, उसका डिसेंडिंग असेंडिंग पार्ट भी होगा।
तो उसको हमें ये चीज़ इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है और फिर उसको एक टैबलेट फॉर्म में बना के याद कर सकते हैं। बुक में भी दिया है, मैंने भी बनाया है, आप चाहे देखो। जो है कि मैंने ऐसे बना दिया कि राइट साइड लिखा, लेफ्ट साइड लिखा, इसके इम्प्रेशन है मीडिया सरफेसेस के। इसमें जो असेंडिंग अरोटा है, हार्ट का पहले कौन कौन सी चीज़ याद जा रही है वो हमने देखा, असेंडिंग अरोटा, और यहाँ डिसेंडिंग अरोटा लेफ्ट साइड में, आर्च ऑफ अरोटा मिलता लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इतनी चीज़ हमारी हार्ट का मिल जाता, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने राइट साइड में देखेंगे तो असेंडिंग अरोटा मिल जाएगा और राइट वेंट्रिकल का छोटा सा पार्ट मिल जाएगा और सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, ये सारे पार्ट्स हमें राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉमन में हमें याद रखने को सीधी सी बात है, ईसोफेगस है जो हजारा, वो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर वेन्स की बात अगर हम करें तो वेन्स वाले पार्ट में हमारा है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम याद कर लें तो फिर हम आराम से अपनी एग्जाम कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे वेन्स है लोअर पार्ट ऑफ द राइट ब्रेक्यूसिफेलिक वेन, राइट वेगस नर्व और राइट फेरिंग नर्व, ये हमारे राइट पार्ट में मिल जाएंगे। बस हमें इनके नाम याद रखने हैं और राइट लगना है, यहाँ पे भी यहाँ पे लेफ्ट लगना है, कुछ नहीं। लेफ्ट ब्रेक्यूसिफेलिक वेन, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट फेरिंग नर्व। और एक हमारा जो मतलब डिफरेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रैकिया है राइट साइड में, जो हम लेफ्ट साइड में मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि ट्रैकिया जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट राइट साइड में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग राइट इम्प्रेशन पे ही लेते हैं। और जो है यहाँ पे हम लोग लेते हैं, वहाँ पे है थोरेसिक डक्ट और एक लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जाती, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। बाकी हमने हार्ट की तरह अब एक बार फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हार्ट का जो लिया, हार्ट में हमारा लेफ्ट पार्ट में जो थे ये हमारे पार्ट्स हैं और राइट में हमारे जो पार्ट मिलने को देखने को मिले ये पार्ट है। बाकी कॉमन ईसोफेगस है, वेन्स में कुछ नहीं, राइट और लेफ्ट हो रखा, ठीक है। और ये हमने ये भी देखा कि ये ट्रैकिया हमारा जो है राइट पार्ट में मिलता, तो इसलिए ट्रैकिया हमारे राइट इम्प्रेशन में चला जाएगा मीडियस्टर्नल के, और थोरेसिक डक्ट हमें देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट और रिकरेंट रेंजियल नर्व लेफ्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा। मीडियस्टर्नम, चलो ठीक है, आपको मैं मीडियस्टर्नम का एक पार्ट एक्सप्लेन कर देती तो वो आपको और अच्छे से हो जाएगा। जो मीडियस्टर्नम है, मीडियस्टर्नम हमारा है ये T1 से T12 के पार्ट में देखेंगे तो यहाँ T4 के पास से एक हमारी जो लाइन जाती है इमेजिनरी लाइन, वो डिवाइड करती है इसको करती है सुपीरियर मीडियस्टर्नम में, इन्फीरियर मीडियस्टर्नम, ठीक है, और इसको मिडिल मीडियस्टर्नम, और ये हमारा हो जाएगा पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम। पीछे की तरफ पोस्टीरियर, लोकेशन के अकॉर्डिंग याद रखें बस, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, मिडिल और ये हमारा सुपीरियर। जो मिडिल मीडियस्टर्नम है इसी में हमारा जो हार्ट है वो लॉज करता, ठीक है। ये मिडिल मीडियस्टर्नम का एक छोटा सा ओवरव्यू है बस। उसके बाद से हमारी बात आती है रूट्स ऑफ द लंग्स की। तो हमारे जो रूट्स ऑफ द लंग्स हैं उसमें हम बात करें तो रूट ऑफ द लंग अभी हमने आपको दिखाया था पल्मोनरी लिगामेंट, वो किस तरीके से था, जो हाइलम जो पार्ट होता वही पार्ट वहीं से जाता वो रूट ऑफ द लंग। उसमें हम लोग को याद करना पड़ेगा कंटेंट कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ करता, ठीक है। उसमें हमारे कंटेंट आ जाते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड, partial and hyperpartial bronchi on the right side in the posterior part, one pulmonary artery in the middle part, पल्मोनरी आर्टरी मिल जाएगी मिडिल पार्ट में, दो पल्मोनरी वेन्स मिल जाएंगी सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। फिर ब्रोंकियल आर्टरीज मिलेंगी, ब्रोंकियल वेन्स मिलेंगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स मिलेगी। फिर उसके बाद लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग और ब्रोक्यू पल्मोनरी लिम्फ नोड्स मिल जाएगा, प्लस एरोलर टिश्यू। ये बातें हमें याद करनी पड़ेंगी कंटेंट की। वैसे कुछ बहुत वो नहीं है, थोड़ा सा बस आप कैसे कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। फिर हमने देखना है कि ये अरेंजमेंट कैसे है, अरेंजमेंट स्ट्रक्चर इन द रूट कैसे है, ठीक है। राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। इसमें जैसे ही तुम्हें कंटेंट याद होगा ना बिल्कुल वैसे ही तुम इसको बस डिवीजन की तरह याद करोगे, बिल्कुल वही चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इपार्शियल ब्रोंकस,
hypopartial bronchus, bronchial vessel, and posterior pulmonary plexus along their posterior wall. A pulmonary artery in the midplane, जैसे pulmonary artery हमने याद किया था वो है, bronchus है, और superior inferior pulmonary veins है, anterior pulmonary plexus है, lymph nodes, lymph vessels in the anterior inferior parts. ये सारी पार्ट्स हैं, राइट साइड में मिल जाता, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में होता, ठीक है। और यही सब चीज़ें तुम्हें नीचे भी मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में सिंगल ब्रोंकस विद ब्रोंकियल वेजल्स एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस अलोंग इट्स पोस्टीरियर वॉल, पल्मोनरी आर्टरी इन द मिडल एरिया प्लेस्ड अबव द ब्रोंकस, superior and inferior pulmonary veins in anterior part, anterior pulmonary plexus, lymph nodes, lymph vessels in the anterior inferior part. Similar points हैं, देखो बस सब कुछ सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है और उसको हमको कंसीडर करके याद करना, ठीक है। रिलेशन भी देख लेते हैं। तो एंटीरियर साइड में हमारा देखने को मिलेगा फेरिंग नर्व्स, पेरिकार्डियो फेरिंग वेजल्स और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। और राइट साइड में जब देखेंगे तो सुपीरियर वेना केवा अ पार्ट ऑफ द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद से ये बिल्कुल थोड़ा सा तुम्हें हेल्प मिल जाएगा मीडियास्टर्नम की इंप्रेशन से, उससे कंसिडर करो कि इसलिए वो चीज़ पढ़ी तुमने, इंप्रेशन ऑफ मीडियास्टर्नम। फिर हम पोस्टीरियर वाले पार्ट में आएंगे तो जो कॉमन हम दोनों साइड्स में देखने को मिलेगा वो होगा वेगस नर्व, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा, ठीक है। Superior on the right side terminal part of azygous vein, on the left side arch of the aorta. Inferior में हमारा पल्मोनरी लिगामेंट जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बात डिफरेंस तो हम कर चुके हैं। आर्ट्रियल सप्लाई की बात करेंगे तो जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन देती है ब्रोंकियल ट्री को और ब्रोंकियल पल्मोनरी टिश्यू को। और यहाँ से हमारे हैं ये बहुत मतलब बहुत सारे नंबर, साइज़, ओरिजिन यूजुअली और बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं, इनको हम लोग ऐसे दो पार्ट में मोस्टली डिवाइड कर देते हैं। राइट साइड में एक ब्रोंकियल आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। ये भी पॉइंट याद करने वाला है। तो यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है कि राइट साइड में एक ब्रोंकियल आर्टरी है जो कहाँ से अराइज हो रही, थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से अराइज हो रही, ठीक। दूसरी बात हमारी होगी लेफ्ट साइड में दो ब्रोंकियल आर्टरी आएंगी। लेफ्ट साइड में कितनी है, दो ब्रोंकियल आर्टरी, राइट साइड में कितनी है, एक है। और वो दोनों किससे अराइज हो रही, लेफ्ट साइड वाली वो हो रही डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा से। किससे, डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा से। अपर अपोजिट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा एंड द लोअर जस्ट बिलो द लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक। ये पॉइंट हो गए हमारे आर्टरियल सप्लाई के। यहाँ से हम देख ले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लंग्स तक कौन लेके आता, दो पल्मोनरी आर्टरीज लेके आती, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता वो हार्ट को रिटर्न कौन करता, चार पल्मोनरी वेन्स रिटर्न करती। ये पॉइंट्स याद रखना है कि दो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग तक लेके आ रही हैं, चार पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जा रही हैं। फिर उसके बाद से हमारी बात आ रही है कि एनास्टोस्मोसिस, हमारी जो एनास्टोस्मोसिस तो आपको पता होगा ग्रुप ऑफ लंग्स और ये ग्रुप ऑफ नर्व्स का जो हमें देखने को मिलता है, हम फिगर दिखाते हैं आपको। बस एक मिनट, ऐसे ये वो फिगर देख रहे हो आप, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, ठीक, ये ब्रोंको पल्मोनरी आर्ट्रियल एनास्टोस्मोसिस, देखो ये ब्रोंको पल्मोनरी आर्ट्रियल एनास्टोस्मोसिस है, ये आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आ रहा लंग तक, फिर यहाँ से लंग से चेंज होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जा रहा हार्ट तक। ये इतनी सी बात है, ये आप डबल सर्कुलेशन जब पढ़ोगे उसमें भी आएगा ये पॉइंट, ठीक। अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज ऑफ द लंग्स। अब वेनस ड्रेनेज की बात आएगी तो इसमें भी कुछ खास नहीं, बस ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। जो वेनस ब्लड फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिवीजन ऑफ द ब्रोंकिया इज कैरिड बाय ब्रोंकियल वेन्स, ठीक। यहाँ हमारी बात होगी कि राइट ब्रोंकियल वेन जो होता वो ड्रेन होता एजाइगस वेन में, और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन होता वो ड्रेन होता हेमी एजाइगस वेन में। बस इतनी ही बात याद रखनी है कि जो राइट वाला है वो एजाइगस वेन में हो रहा, लेफ्ट वाला हेमी एजाइगस वेन में ड्रेन हो रहा।
और ग्रेटर पार्ट ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ड्रेन बाय द पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन होता वो सबसे ज़्यादा वेनस ब्लड को वेनस ब्लड ड्रेन होता लंग्स का, ठीक है। फिर हमारी बात है लिम्फेटिक ड्रेनेज की। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे हैं हमको देखने को मिलेगा 2 सेट ऑफ लिम्फेटिक्स, और दोनों ही ड्रेन हो रहे हैं ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में, ठीक। एक है सुपरफिशियल वेजल ड्रेन द पेरिफेरल लंग टिश्यू लाइंग बीनीथ द पल्मोनरी प्लोरा, ठीक। द वेजल्स पास राउंड द बॉर्डर ऑफ द लंग एंड मार्जिन्स ऑफ द फिशर्स टू रीच द हाइलम। A deep lymphatic drain the bronchial tree, the pulmonary vessels and the connective tissue, the septa. They run towards the hilum where they drain into the bronchopulmonary nodes. हाइलम आपको पता है, और उस ये वहाँ तक का जाके ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में वो ड्रेन हो जा रहा। इतनी बात या बात इतनी सी याद रखनी है कि ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स जो हैं वहीं पे इसका ड्रेनेज हो रहा है लिम्फेटिक्स का, और ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद करने हैं। फिर नर्व सप्लाई की बात आएगी, तो नर्व सप्लाई में हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक की बात हो रही। जो पैरासिम्पैथिक नर्व है वो हमारा वेगस से ड्राइव है, और इसमें हमारे ABC पॉइंट्स हैं, वो ABC पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जो मोटर टू ब्रोंकियल मसल्स है एंड ऑन स्टिमुलेशन कॉज ब्रोंकोस्पैज्म। जब स्टिमुलेशन होता है मोटर टू द ब्रोंकियल मसल्स का, तब वो ब्रोंकोस्पैज्म बनाते हैं, ठीक है। और ये सेक्रेटोमोटर जो होता है म्यूकस ग्लैंड ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। सेंसरी फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द लंग्स एंड फॉर कफ रिफ्लेक्स। फिर सिंपैथेटिक नर्व से वो हमारा डेराइव है 2nd to 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, और ये इनहिबिटरी टू द स्मूथ मसल और ग्लैंड्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। दैट इज हाउ सिम्पैथोमेटिक ड्रग लाइक एड्रेनलिन कॉज ब्रोंकियोडायलेशन, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि जब हमने सिंपैथेटिक की बात की थी वहाँ पे पैराइटल प्लूरा के वाले में, कि हमने बताया था ना सिंपैथेटिक सिस्टम डायलेट कर देता ब्रोंकियाई को, वहाँ से कोरिलेट करके देखो यहाँ पे भी समझ में आएगा। तो जो जैसे एड्रेनलिन होता, एड्रेनलिन और एड्रेनल ग्लैंड से आते, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से वहाँ से आते, वो क्या करता, वो सिंपैथेटिक होता, वो फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन सिक्रीट, एक तरीके से हमें फाइट एंड फ्लाइट वाला कंडीशन में लेके आता है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा एड्रेनलिन। कोई भी ऐसा कोई अगर ड्रग वगैरह हम देते हैं तो इसी के लिए कि ब्रोंकोडायलेशन करा सके, ऐसा सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। और हमें अस्थमा में होता ना कि कोई कंजेशन हो जाता, चाहे यहाँ पे वो जिसके एक्सचेंज होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है, नैरोअर हो जाती है, तो उस चीज़ को डायलेट कर दे और रिलीव हो सके, अच्छे से सांस आ सके, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो उनको डायलेट कर दे, सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिवेट कर देगी, जो उसको डायलेट कर देगी, जिसकी वजह से प्रॉपरली मूवमेंट हो पाएगा। तो अस्थमा पेशेंट के लिए एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि वरदान है। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं ब्रोंकियल ट्री की तरह मेन। अब हम अंदर घुस जाएंगे लंग्स के अंदर वाले पार्ट में, कि लंग्स में कैसे कैसे डिवाइड हो रहा। अब यहाँ से हमारी बात आती, तो आपको पता ब्रोंकियल ट्री होती, आपने देखा है सबने ब्रोंकियल ट्री, देखो यहाँ पे दिख रहा ब्रोंकियल ट्री, ये हमारा ट्रैकिया आ गया, ठीक। यहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंकियल में डिवाइड हो रहा, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रोंकियल ट्री की। यहाँ से हमारी बात आ जाएगी, ये हमारा ट्रैकिया आया, यहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंकियल में डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकियल में डिवाइड हो गया। यहाँ से ये देखो, यहीं से हमें देखने को मिल जाएगा कि ये जो हमारा राइट वाला हमारा ब्रोंकियल है वो मोस्टली अलाइंड है ट्रैकिया के साथ, लाइन में है, और वो छोटा है लेफ्ट वाले से, ये अलाइंड नहीं है, ये 45 डिग्री पे, इसलिए इसमें जो चीज़ आएगी वो पहले आएगी राइट वाले साइड में, तब उसके बाद से लेफ़्ट वाले में जाएगी, क्योंकि ये टिल्टेड ज़्यादा है और ये अलाइंड है। इसकी वजह से यहाँ पे पहले कोई भी चीज़ अगर आएगी तो वो पहले हमारे राइट वाले लंग्स में जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसका डेविएशन कितना है लाइन ऑफ ट्रैकिया से 25 डिग्री का देखने को मिल रहा है, और इसमें देखने को मिलेगा 45 डिग्री का, ठीक।
और ये हम यहाँ से जैसे फिगर में क्लियर भी है और यहाँ पे पॉइंट भी दिया है। पॉइंट हम यहाँ से नोट कर लेते हैं कि फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो डिवाइड हो रही, 2 प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकियाई पे और 1 फॉर ईच लंग। द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो, और वो छोटी है, चौड़ी है और वो ज़्यादा उसके अलाइंड है ट्रैकिया के, ठीक है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के। अब हमारे जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है। ये देखो कहाँ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये कहाँ है 5 सेंटीमीटर, मतलब ट्वाइस है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक। अब ये है क्या है, जब जैसे कि अब आपने लेंथ देखी रखा है तो ये कितना हो गया, ये लॉन्गर भी हो गया, बट एक और चीज़ है ये नैरोअर भी है। फिर उसके बाद से मोर ऑब्लिक, मतलब कि ज़्यादा एंगल के उस पर ज़्यादा तिरछी है। और उसके बाद से राइट ब्रोंकस है, तो राइट ब्रोंकस क्या है, एक एंगल बनाती है, जो हमारे राइट एंगल जो मैंने अभी आपको एंगल दिखाया कि वो 25 डिग्री का एंगल बना रही है ट्रैकियल लाइन से, और जो हमारी लेफ्ट ब्रोंकस है वो 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बना रही ट्रैकियल लाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे सेकेंडरी, जो हमारी सेकेंडरी लोबर ब्रोंकियाई है उसकी, वो सेगमेंटल होती, ठीक है। जैसे ही हम जाएंगे प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर करेगी लंग में, प्रिंसिपल ब्रोंकस जैसे ही हाइलम से, हाइलम जो होता है ना, हाइलम कोई भी ऐसी हाइलम ऐसा होता है ना जहाँ से भी कोई भी ब्लड वेजल्स या फिर कोई भी चीज़ एंटर कर रही होती है किसी ऑर्गन में, उस पार्ट को हम लोग हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो एंटर करा लंग्स में, और वो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई जो है वो जो वो 1 फॉर ईच लोब ऑफ द लंग्स, सारे मतलब एक एक करके डिवाइड होके जाता हर लोब में। हर लोब में हमें देखने को मिलेगा, जैसे राइट वाले में हमारे पास 3 लोब हैं तो 3 लोब में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये 3 लोब देखने को मिल रहा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये हमारे 3 लोब में डिवाइड हो गया है सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकिया, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा लेफ्ट वाले में भी ऐसे ही जाएगा, वो 2 में हो जाएगा। और बाकी फिर उसके बाद से सेगमेंटल, हमें टर्शरी मतलब कि सेगमेंटल ब्रोंकियाई देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद से हमें देखने को मिलेगा कि 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स मिलेंगे हमें देखने को, 10 पल्मोनरी सेगमेंट्स दोनों साइड। ये नहीं कि 3 लोब्स इसमें है 2 लोब्स उसमें है तो इसमें ज़्यादा कम होगा, दोनों साइड में 10 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स की। तो उसमें हमारा एक तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, निमोनिक्स दे रखी है, अ पाम शीड मेक अनदर लिटिल पाम, ठीक है। ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑफ अ राइट लंग का हमारे निमोनिक्स दिया हुआ है। इसका हम ये याद कर सकते हैं कि सेगमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे इससे हमें, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल। वैसे तो वैसे भी याद हो जाएंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग, आप देख लें एक बार ढंग से। तो देखो ऐसे 3 लोब्स में डिवाइड हो रहा, ये हमारा अपर वाला, ये हमारा मिडिल वाला, ये हमारा लोअर वाला। अपर वाला जिसमें हो रहा ये एपिकल हो गया, एक एपिकल याद रख लिया, पीछे की तरफ पोस्टीरियर हो गया, इधर की तरफ एंटीरियर हो गया। बाकी हम मिडिल वाले में आए तो मिडिल वाले में मीडियल वाला हो गया, ये लेटरल वाला हो गया, ये ऑब्लिक फिशर दिख रहा आपको, दिखा ना, और ये हॉरिजॉन्टल फिशर है यहाँ से। फिर अब हमने ये लोअर वाले में जब चेक करेंगे बेसल में, तो इसमें देखेंगे ये एपिकल होगा, पोस्टीरियर होगा, लेटरल होगा, एंटीरियर होगा। ऐसे हमारे वाले इसमें हमारे लेफ्ट लंग में जो 2 लोब्स है उसमें देखेंगे ये सारे ऐसे याद करेंगे हम, एपिकल हो गया, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर। अब लिंगुलर ज़रूर से आप देखें ना सिग्निफिकेंस क्या उसका, पोस्टीरियर और हमारा फिर ऑब्लिक फिशर, और यहाँ से एपिकल, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, ये हमारे सारे क्या है ब्रेकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसका हमने देख लिया कि 10 ब्रेकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं, और इनके नाम याद कर लेना है बस, और कुछ इसमें कुछ वैसा नहीं है। जो एल्वली है हमने ये भी देखा, हमने यहाँ तक का डिस्कशन कर लिया था कि टर्शरी कहाँ तक का है, ठीक है। ये टर्शरी सेगमेंट तक का हमने देख लिया था। टर्शरी सेगमेंट जो है वो फर्दर जाता, वो छोटे छोटे और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता। जो सेगमेंटेड ब्रोंकियाई है वो और डिवाइड होता, वो जाता छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता, उनको हम लोग कह देते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं
वो फिर से ब्रांचेस में जाते हैं और छोटे ब्रांचेस में, उनको कहते हैं तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो हमारा क्या करते हैं, वो हम एयर की हेल्प करते, लंग्स को एरेट करते हैं। उसमें होता है पल्मोनरी यूनिट, इसी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी यूनिट। ठीक, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड होता है माइक्रोस्कोपिक पैसेज विच आर टर्म। अब हम एल्वली की देखो, एल्वली के पार्ट्स में देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। एल्वुलर डक्ट मिलेगा, एट्रिया मिलेगा, एयर सैक्यूल्स, पल्मोनरी, एल्वली देखने को हमें मिलेगा, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। मेन काम यहीं पे हो रहा, गैसेस एक्सचेंज यहीं पे हो रहा है। इसको हम लोग इस फिगर में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेगमेंटल ब्रोंकस आपने देखा, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स देख ले, डिवीजन सेगमेंटल ब्रोंकस है। बाकी यहाँ से हमारा ये लाइन सेपरेट कर रही है हमारी कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी पार्ट और ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट को। यहाँ से आते हुए हमारे ये और टर्मिनल्स, ये छोटे छोटे टर्मिनल्स में होते हुए फिर यहाँ पे आएगी एल्वुलर सेक्स विथ एल्वली। देख, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पे ये एल्वुलर है, एल्वली, यहीं पे हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा। इसको और अच्छे से इन लोगों ने इसमें देख रखा। देखो एल्वुलर डक्ट देखने को मिल रहा, एल्वली का। ठीक, एट्रिया देखने को मिला, एट्रिया। ठीक, एयर सैक्यूल्स दिखे, और इसके एयर सैक्यूल्स के आगे जो छोटे छोटे टर्मिनल लास्ट पॉइंट्स हैं वो है एल्वली। तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी यूनिट, ये हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन करा रहा, यही हमारा गैसेस एक्सचेंज का काम करा रहा है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये हमारा। ठीक है, तो हमारा अब हमने अभी इतना डिस्कशन करने के बाद हमने देख लिया रूट ऑफ लंग, देख लिया रूट ऑफ लंग के बाद से हमने देखा आर्ट्रियल सप्लाई, देखा आर्ट्रियल सप्लाई के बाद से लिम्फेटिक ड्रेनेज देखा, नर्व सप्लाई देखा, फिर ब्रोंकियल ट्री देख ली, ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स भी देख लिया। फिर अभी इतना होने के बाद से अब हमको ये देखना है कि डेवलपमेंट कैसे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो सीधे मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी चीज़ बनती है, जैसे अमीबा वगैरह भी होता, तो वो पहले डिवाइड होता, किसी ऐसे पार्ट से डिवाइड हुआ, जैसे अमीबा है तो इसमें से ऐसे डिवाइड होके ऐसे बनता, फिर ये ऐसे होके ये फिर 2 सेल्स में, डॉटर सेल्स में डिवाइड होता। बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमारा होगा। इसमें हमारे कैसे होगा कि हम एक सेकेंड बस, ये हमारा जो है कहते हैं इसको फेरिंग्स में जो हमारा पार्ट होता है, फेरिंग्स आपको पता है, फेरिंग्स पार्ट जो नेसल फेरिंग्स, सारे आपको फेरिंग्स, अब फेरिंग्स रिलेट कर लिया ना आपने, तो वही फेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, वो फेरिंग्स पार्ट क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता। और उसका भी कौन सा पार्ट डिवाइड होता, फोरगट, जो फोरगट पार्ट होता वो डिवाइड हो जाता। जैसे जैसे अब ऐसा कोई पार्ट था, फेरिंग्स मान लीजिए ऐसे पार्ट था, उसमें से एक छोटा सा पार्ट डिवाइड हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, वो डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड होके जाएगा। फिर उसके बाद से धीरे धीरे उसमें, क्योंकि सेपरेशन तो हुआ नहीं है, तो फिर वो फेरिंग्स जो वो आगे बढ़ेगा, उसमें डिवीजन होंगे, और उसमें लाइनिंग आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा एंडोडर्मल। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी ओरिजिन कौन सी होगी, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगी। ये ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या की ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल है। क्यों, क्योंकि जो फेरिंग्स है वो भी एंडोडर्मल है, तो उसी से बन रहा ना, तो एंडोडर्मल ही होगी। अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, तो फिर हमने लैरिंक्स जो है ये किसका क्या क्या करेगा, ये हमारा लाइन बनाएगा लैरिंक्स का और ट्रेकिया का। जो ब्रोंकियाई पल्मोनरी एल्वली है, फिर उसके बाद से हम लोग बात करते हैं वो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और स्मूथ मसल्स की। ये सारे जो है मिलके बनाएंगे फोर गट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ से हमें बेसिक चीज़ याद रखनी क्या है, हमारा ये आया फेरिंग्स हुआ, डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद से एक डिवाइड करके बनाएगा ट्रेक्यू इसोफेजल सेप्टम। ठीक है, ये फिर जो हमारा होगा रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, ये डाइवर्टिकुलम एक तरीके से होगा। रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम क्या होगा, लैरिंक्स के नीचे ग्रो करेगा,
और फिर वो ट्रैकिया बनाएगा मिड लाइन पे, ठीक है। जो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोग अगर इसमें देखें, इसमें और अच्छे से पार्ट में समझाएगा। देखो पहली बात तो हो रही है कि जो हमारा ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरिंग्स है, यहाँ जो मैंने आपको पहले बताया कि फेरिंग्स का जो है वो पार्ट डिवाइड होगा, फिर वो बनाएगा लैरिंगोट्रेकियल डाइवर्टिकुलम। ये तब हो रहा जब बच्चा है पेट में, अभी वो हो रहा इंट्रायूट्राइन स्टेज पे हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे क्या यहाँ से क्या होगा, सेपरेट करेगा इसोफेगस को और इलोंगेट होगा। क्या होगा, इसोफेगस से सेपरेट हो जाएगा, फिर इलोंगेट होगा, ठीक। यहाँ से फिर आएगा लैरिंगोट्रेकियल ट्यूब, जो ट्यूब है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, प्रोक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, ठीक। और जो ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है वो हमारा लैरिंग्स बना देगा। 10 वीक्स पे देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। और जो ट्रेकिया है, डिस्टल पार्ट क्या बनाएगा, ट्रेकिया बनाएगा, और वो भी ट्रेकिया क्या होगी, बायफर्केट हो जाएगी, जो कि आपने देखा था फोर्थ वाले पे हो रही थी बायफर्केट। तो फोर्थ से हम या फिर राइट लंग बर्ड बनाएगा, लेफ्ट लंग बर्ड बनाएगा, एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना रहेगा। अभी पूरा प्रॉपर नहीं बना रहेगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा, जैसे लगेगा कि कोई ग्लैंड वगैरह बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद से वो फिर डेवलप होना शुरू करेगा, फिर आएगा तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस आएगा। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि वो हाइलम के पास घुसने से पहले वो प्रिंसिपल ब्रोंकस में हो रहा था ना, प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो वो हमारा होगा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, बिल्कुल वही चीज़ है। तो पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हमारा फेरिंग्स था वो हमारा डिवाइड हुआ, लैरिंगो ट्रैकियल रेवर्टिकुलम बनाया 4 से 4 to 6 वीक्स में। फिर उसके बाद से जो ईसोफेगस है उससे सेपरेट हुआ, फिर इलोंगेट हुआ, फिर जो ट्यूब बनी उसका नाम रखा गया लैरिंगो ट्रेकियल ट्यूब। और उसका वो भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, किसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो लैरिंग्स बना देगा 10 वीक्स पे, और जो डिस्टल पार्ट है वो ट्रैकिया बनाएगा। अब ट्रैकिया जो है बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसे अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, बाइफर्केट हो रहा, बाइफर्केट होकर राइट लंग बर्ड बनाएगा, लेफ्ट लंग बर्ड, जो कि अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है इसलिए बर्ड बोला जा रहा, वो ग्लैंड की तरह दिखेगा कि छोटा छोटा ग्लैंड दोनों तरफ बना हुआ। फिर वो जो बर्ड है वो हमारा बनाएगा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। फिर वो जो हमारा है वो अब जाके बनाएगा 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये फिर दोनों मिलके बनाएंगे डाइकोटस्मस डिवीजन। फिर टर्शरी ब्रोंकियाई, फिर लंग एल्वली, और सूडो ग्लैंडुलर स्टेज बनेगी। सूडो मतलब फॉल्स, और ग्लैंडुलर स्टेज ऐसा लगेगा कि ग्लैंड है, ऐसा स्टेज बन जाएगा 5 से 17 हफ्ते पे। और फिर कैनलिकुलर 16 से 25वें हफ्ते पे देखने को मिलेगा। टर्मिनल सैक स्टेज आएगी जो कि 24 वीक पे देखने को मिलेगा। और जो एल्वुलर स्टेज है वो प्रॉपरली डेवलप तब होती है जब मतलब देखने को मिलता है ना कि 8 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसके होते होते तक वो प्रॉपरली डेवलप होती है। इसलिए ही बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कि मतलब ऐसी जगहों पर मत लेके जाओ, अभी सेंसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अभी उनके ये अच्छे से एल्वलीज डेवलप भी नहीं हुए होते। तो ऐसे किसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, तो मतलब थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है, बहुत सेंसिटिव है वो। ये हमारा पूरा डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक। बिल्कुल यही चीज़ पूरी इसमें हमारे पैरा में लिखी हुई है बुक में, अब पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हिस्टोलॉजी क्योंकि हमारे उसमें है नहीं, और हम आ जाते हैं अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। जो हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है उसमें हमारे कुछ नहीं, हम बस ये देखेंगे कि वो किसके बने हुए हैं और क्या हम किस तरीके के टिश्यू देखने को मिलेंगे उसमें,
और उसमें एल्वुलर सैक और एल्वुलर अराइजेस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। एल्वली का कैसा डिवीजन है ये देखेंगे। तो देखें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। किससे लाइंड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। और उसकी बॉल किसकी कंसिस्ट है? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से। और वो ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। और स्मूथ मसल फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, ये दोनों चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ कई जगहों पे हमें एल्वुलर सैक्स देखने को मिलेंगे जो कि फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड स्कोपोइडल एपिथेलियम इज कंटिन्यूअस विद द स्क्वामस एपिथेलियम और सैक्स ऑफ द एल्वली। तो हमारा सिंपल सी बात ये है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो कैसे है, लाइन किससे है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से है। जो उसकी वॉल्स हैं वो वो क्या कंसिस्ट कर रही हैं? कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू की वो कंपोज्ड है, ठीक है। और उसके बाद से हमको एल्वुलर सैक और एल्वली को देखने को मिल जाएंगे कि वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और उसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर सैक्स और एल्वली देखने को मिलेंगे कंटिन्यूअस में, ठीक है। और जो एल्वली है वो कैसी होती, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका कौन से लाइन से वो कौन से सेल्स प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। एल्वली जो है वो थिन वॉल्ड पॉलीहेड्रल सैक है। इसका ये है थिन वॉल्ड पॉलीहेड्रल सैक। और जो एल्वली है वो लाइन है दो टू टाइप्स ऑफ सेल्स के। कितने? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिल जाएंगे जिनसे वो लाइंड है। पहला और ये पहले देखने को मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ सेल्स लाइन बाय द लाइनिंग द एल्वली आर स्क्वाइमस सेल्स। जो स्क्वाइमस जो है वो बहुत कॉमन है, वो सब में देखने को मिल रहा है इसमें। और टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, इसको और एक नाम दिया जाता है टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स। और जो कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट्स, और ये थोड़े लार्जर होते हैं। और टाइप 2 सेल्स जो होते हैं वो सरफेक्टेंट रिलीज करते, जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को लोअर कर देता और एल्वली को कोलैप्स होने से, मतलब कि एक दूसरे उसके वॉल एक दूसरे पे चिपक ना जाए उससे बचाता, ठीक है। तो ये काम हमारा कौन कर रहा है? टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट्स कर रहे हैं। और ये मेन सपोर्ट और एल्वली को कौन दे रहा? इलास्टिक फाइबर दे रहा, ठीक है। मेन सपोर्ट दे रहा है इलास्टिक फाइबर। और ये इंटर एल्वुलर सेप्टम जो है वो हमारे बहुत सारे कैपिलरीज देखने को मिल जाएगा। नॉन फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियस सेल्स मिलेंगी एडजेसेंट एल्वली में। तो ये हमारी बात होगी एल्वली की भी। तो एक बार हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते, सारा जो भी हमने पढ़ा, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये निमोनिक्स आप याद रख सकते हो अच्छे से बिल्कुल, कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो हमारे सेगमेंट से 10-10 दोनों 10-10 सेगमेंट्स दोनों में देखने को मिल रहे हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में। उनके नाम याद करने के लिए आप ये निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। और लिंगुला कौन से लोब में प्रेजेंट है उसके लिए हमें याद कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि लेफ्ट में सुपीरियर लोब में है लिंगुला, ठीक है। किस लोब में है? सुपीरियर लोब में, ठीक। डायग्राम अच्छे से पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर से एक बार हम ओवरव्यू लें। तो हमने पढ़ा लंग, थोरेसिक कैविटी पढ़ी। थोरेसिक कैविटी में हमने देखा कि बहुत सारे मतलब ऐसे भी ऑर्गन्स रहते, कुछ और भी चीज़ें रहती, और वेजल्स वगैरह भी होते। फिर हमने देखा कि उसमें मेजर पार्ट जो कवर हो रहा वो लंग्स के द्वारा, लंग्स के कवर कर रहा उसे लंग्स के हमने पार्ट्स पढ़े, फीचर्स देखे, फीचर्स हमने पढ़े। फीचर्स के बाद से हमने देखा लोब्स कितने हैं, उसके डिफरेंस पढ़ा, उसका रूट पढ़ा, मीडियास्टर्नम का इम्प्रेशन पढ़ा। फिर हमने उसका ये आर्ट्रियल और नर्व सप्लाई पढ़ा, वेनस ड्रेनेज भी पढ़ा। फिर हमने ये ब्रोंकियल ट्री पढ़ी। ब्रोंकियल ट्री में हमने देखा कि राइट और लेफ्ट जो है, राइट वाला जो हमारा है वो ज़्यादा अलाइंड है ट्रैकिया से, और जो लेफ्ट वाला है वो ज़्यादा लॉन्ग है राइट वाले से, जस्ट डबल, ठीक है। और फिर ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट हमारा 10 सेगमेंट्स हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, और फिर हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एल्वली। फिर हमारा ये चैप्टर हो गया बाइंड अप।
फिर मिलेंगे। थैंक यू।